नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक रियलिटी इंडस्ट्रीज के बारे में, एक रियलिटी सेक्टर के बारे में। तो देखा जाए तो रियलिटी सेक्टर भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में, जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट रियलिटी सेक्टर्स कंपनी है। तो जिसका नाम आपने पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है मतलब ओबेरॉय रियलिटी। तो ओबेरॉय होटल्स भी आप बोल सकते हैं, ओबेरॉय रियलिटी भी बोल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सर्च करेंगे तो ओबेरॉय आपको रियलिटी सर्च करना पड़ेगा। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात करूंगा, सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं पिछले दिनों में। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या अभी इस लेवल जो 52 वीक का हाई जो लेवल ब्रेक हुआ है, क्या कंपनी फिर से एक नया रैली देखने को मिलेगा? क्या फिर से एक छोटा सा टेस्ट देखने को मिलेगा? क्या मुझे अभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, आपका प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। आप ट्रेडर है, आप डेली बेसिस ट्रेड करते हैं, तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं, ओबेरॉय रियलिटी। तो ओबेरॉय रियलिटी जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट रियलिटी सेक्टर का बिजनेस करने वाला कंपनी है। और देखिए, कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। मैं इसका एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं। देखिए, कंपनी में कभी भी नेगेटिव में नहीं गया, लगातार लगातार पॉजिटिव। हाँ, कोविड सिचुएशन में जिस तरीके से गिरावट हुआ था, उसका 4 गुना फिर से तेजी देखने को मिला। तो मैं एक बार इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिया था। तब भी मैं आपको बताया था कि जो स्टॉक में यहाँ पे जो एक लेवल, एक रेंज में यहाँ पे देखिए जबरदस्त वॉल्यूम भी हो रहा है। करीबन करीबन 52% का यहाँ पे मतलब क्वांटिटी यहाँ पे देखा जाए तो होल्डिंग के हिसाब से उठाया गया है, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो एक अच्छी बात है, जब ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उठाए जाते हैं कोई भी कंपनी के ऊपर, तो एक पॉजिटिव साइंस वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा कंपनी का वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना। तो कंपनी देखिए रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में है, और इसका जो लक्सरीज जो प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा इसका लक्सरीज प्रोजेक्ट है। तो जितने सारे लक्सरीज प्रोजेक्ट है, स्काई सिटी ये नाम बहुत पॉपुलर है। आप बहुत सारे लोग जानते भी है स्काई सिटी के बारे में। तो स्काई सिटी एक ऐसे मतलब कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे जान चुके हैं। कंपनी का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो स्काई सिटी उसी का ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखिए यूनिकेयर, और यहाँ पे देखिए जो प्रिस्मा है, वो भी इसी का कंपनी है। तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है, मतलब अलग अलग लक्सरीज प्रोजेक्ट है इस कंपनी का। तो पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे इसका प्रोजेक्ट बना हुआ है उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो अभी देखना है कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है, क्योंकि सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए 2021 में, और वो भी नवंबर, 2 नवंबर में, तो यहाँ पे कंपनी ने हाई किया था, और वो 52 का हाई था। तो उस लेवल को भी वो तोड़ने का कोशिश कर रहे थे, मगर वो तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद आप सभी जानते हैं दिसंबर मंथ से लगातार लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। फिर से एक रिकवरी करने का कोशिश किया, फिर भी रीटेस्ट हुआ। और यहाँ पे देखिए एक बिग सपोर्ट जोन यहाँ पे बन रहा है। अब इस सपोर्ट जोन से कंपनी जो लगातार रैली दिखाया, तो वो रैली एक एक मतलब वन साइड बेसिस रैली था। तो जब वन साइड बेसिस रैली होता है, तो आपको समझना पड़ेगा, जब कोई भी ब्रेक करने का मौका आए, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, अगर वो ब्रेक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर से वो रीटेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं अभी जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता, तभी आपको क्लियर मिलेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आपको वॉल्यूम देखना है। देखिए वॉल्यूम देखिए किस तरीके से पॉजिटिवली वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब लगातार स्टॉक में बाइंग का प्रेशर हो रहा है। देखिए अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी नेगेटिविटी हो जाता है कि
सर यहाँ पे ग्रीन कलर का बार दिख रहा है, मतलब क्या सिर्फ बाइंग हुआ है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर इस बार में अगर मान के चलिए 1 लाख क्वांटिटी मतलब 1 लाख वॉल्यूम हुआ है, उनमें से 50,000 बाइंग है, 50,000 सेलिंग है। तो बाई सेल नहीं होगा तो कोई भी मतलब कोई भी काम तो नहीं होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे बाइंग जितना हुआ सेलिंग भी उतना हुआ। तो इसलिए देखिए बाइंग का जो पॉजिटिव वॉल्यूम बना, तो मेरे हिसाब से ये जो कैंडल बना ना, इस कैंडल को ब्रेक करना होगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस एक कैंडल बनाना होगा, वो भी ग्रीन कलर का। और उसका भिक्स नीचे ज्यादा होना चाहिए, ऊपर छोटा चलेगा मगर ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऊपर भी भिक्स बना रहा है, यहाँ पे भी भिक्स बना रहा है, इसका मतलब स्ट्रांगनेस जो है वो अभी भी थोड़ा सा वीक्स है। तो मेरे हिसाब से अभी इस लेवल को अगर तोड़ता है तो एक नया नया बिग मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर वो वहां से रीटेस्ट करता है, अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है, एक दो कैंडल रेड कैंडल बना दिया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फिर से वापस आएगा और फिर से वापस जाने का कोशिश करेगा। तो अभी इन्वेस्टर के लिए क्या राय है? देखिए इन्वेस्टर के लिए मैं जरूर कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर अगर आपको रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा है, तो ऑब्वियसली आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का कर्जा भी देखा जाए तो 0.27% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, कर्जा कम है। कंपनी का इनकम भी देखा जाए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर कोई चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी का आप कंपटीटर के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। और तीसरी बात, कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली फोकस रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि जो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है, लगातार खुद का प्रॉफिट बढ़ाते जा रहा है, तो उस कंपनी को आपको एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात और एक चीज, कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि सर मुझे रिटर्न 40-50% चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी कंपनी आपको 40-50% लगातार 10 साल 20 साल तक नहीं दे सकते। हाँ, आपको 1 साल में 3 साल में शायद मिल जाएगा, 5 साल में भी मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है, आपको 10 साल में भी 50% रिटर्न दिया, इस तरीके से कुछ दिखाएगा। वो किस लिए दिखा रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में उस कंपनी ने बहुत बड़ा रैली देखने को मिला। वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए फिर से आप 20 साल तक उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एवरेज रिटर्न वो 10% के 10 से 20% तक ही देगा। तो कोई भी कंपनी आपको 15% के ऊपर रिटर्न दे रहा है तो वो आपको बेस्ट रिटर्न दे रहा है मेरे हिसाब से। तो कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना, कंपनी बहुत शानदार है। और कंपनी का देखिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या मिला, सिर्फ डिविडेंड मिला। लगातार कंपनी डिविडेंड दिया, आज तक कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस नहीं लेके आया। इसका मतलब इसका फेस वैल्यू भी आप देखेंगे तो अभी भी देखिए 10 रुपया है। तो 10 रुपये इसका फेस वैल्यू, मतलब अभी तक फेस वैल्यू को कम नहीं किया कंपनी, ये अच्छी बात है। जब कंपनी फेस वैल्यू को ब्रेक नहीं करता, स्प्लिट नहीं करता, साथ ही साथ बोनस भी नहीं लेके आता, तो वो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और उसका रिटर्न वहां से रिटर्न मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसलिए इन्वेस्टर भी देखिए, एफआईएस जो 25% होल्डिंग रखे थे आज वो 15% है। प्रोमोटर के पास तो 67% पहले भी था, आज भी है, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी रहेगा। मतलब इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा वो तो अलग बात है, फिर भी कंपनी कंटिन्यूसली लगातार एक ही लेवल में एक ही साल में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है खुद का होल्डिंग को। आप देखेंगे तो 2000 सॉरी, आप देखेंगे तो डीएस के पास 4% था, आज वो 10% तक होल्डिंग रखा हुआ है। पब्लिक के पास 2.25 था, आज वो 2.82% है। मतलब देखिए पब्लिक इसमें पासिट मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पब्लिक को पार्टिसिपेट करने से पहले ही एफआईएस और डीएस ने माल उठा के रखा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे इस इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करना। कंपनी में बहुत मतलब स्ट्रेंथ है। तो आप रियलिटी सेक्टर के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस टाइप कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है। इसका कंप्यूटर के हिसाब से देखा है तो कंपनी का डीएलएफ 1 लाख करोड़ का है। गोदरेज प्रॉपर्टीज वो 40,000 करोड़ का है। और ओबेरॉय रियलिटी जो 38,000 करोड़ का है। मान के चलिए 38,000 से अगर 1 लाख पहुंच गया तो कंपनी 3 गुना खुद खुद को बढ़ा मतलब बढ़ा लेंगे। तो उसका हिसाब से आपको रिटर्न भी किस तरीके से बढ़ेगा आप सोचिए।